हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम पढ़ने वाला है एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। एबीसी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताई। क्या ट्रिक बताई है? कुछ भी ट्रिक नहीं है, केवल आपको जो गिवन कंडीशन उन सबको लिखना है, उसके बाद जो प्रूफ करना है उस कंडीशन से मैच करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशन हुई आपकी, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल है तो आपको पता है ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा, और ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी होगा। देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ये दोनों कंडीशन एक तरीके से क्या हो गई आपको गिवन हो गई। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ मेरा। ठीक है, और क्या कह रहा है? एडी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पीएसी। ये जो एडी लाइन है ना, ये पीएसी इस पूरे एंगल को दो भागों में बांट रही है। बाइसेक्ट का मतलब है ये इसके इक्वल। क्या कह रहा हूं मैं? तो मैं कह सकता हूँ पी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के। क्या कहा मैंने? पी ए डी ये वाला एंगल और सी ए डी ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका रीजन क्या है? ए डी बाइसेक्ट्स एंगल पी ए सी। सिंपली इन शॉर्ट ये समझ लो। और क्या गिवन है आपको? सी डी। सी डी कहाँ है भाई? सी डी, ओके, ये जो है इसके पैरेलल भी ये भी गिवन है, सी डी पैरेलल टू ए बी। अब ध्यान देना, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो मैं यहाँ जेड बना सकता हूँ कि देखो ऐसे करके। बताओ, बन सकता है कि हाँ सर? तो ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल आ सकता है। ये एंगल का नाम क्या है? बी ए सी। बी ए सी, देखना, बी ए सी ये एंगल, और इस एंगल का नाम क्या है? डी सी ए या ए सी डी ए की बात है। डी सी ए, ये क्या हो गया आपका? ऑल्टरनेट एंगल। तो समझ में आया क्या? इन दोनों को मैं मेरी इक्वेशन 2 नाम दे रहा हूं। अब यहां से चैप्टर शुरू होता है एक्चुअल में। अब फर्स्ट वाले केस की ओर ध्यान दो। डीएसी कहाँ है? डीएसी अब मैं रेड से कर देता हूँ यार, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा आपको। डीएसी कहाँ है? डीएसी देखो, इस एंगल की बात हो रही है, और बीसीए, बीसीए इस एंगल की बात हो रही है। ये दोनों मुझे प्रूफ करना है इक्वली। ठीक है सर। अब देखो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी लगाओ जिसमें ये एंगल भी आ जाए, ये एंगल भी आ जाए। अब ये दोनों एंगल आने के लिए एक ही प्रॉपर्टी बचती है मेरे पास, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या कहती है मुझे पर? एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू, आपने वो पढ़ा है, किसी एक ट्राइंगल के अंदर जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों का सम उसके सामने वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो अगर आप ध्यान दोगे, इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे करके बनाता ना, तो इन दोनों एंगल का जो सम है ना, ये वाला बाहर वाला एंगल होता। तो यहाँ करंटली मैं वही कर रहा हूँ। इन दोनों एंगलों का जो सम होगा ए बी सी और ए सी बी, ये क्या होगा आपके एक्सटीरियर। एक्सटीरियर वाला कौन है? ये, इसका नाम क्या है? पी ए सी है इसका नाम, पी ए सी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, मैं ए बी सी की जगह ए सी बी लिख सकता हूँ, ए सी बी की जगह ए बी सी लिख सकता हूँ, दोनों सेम है, लेकिन मैं कौन सा लिखूंगा? ये वाला नाम लिखूंगा, क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। आंसर ये थोड़ी आ रहा है, आंसर में तो ये आ रहा है ना, ए सी बी आ रहा है। अब देखो आंसर में बी सी ए आ रहा है, भाई इसको बी सी ए लिख चाहे ए सी बी लिखेगी तो बात है। हाँ सर, तो मैं सब जगह इसको करेक्ट कर देता हूँ, मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। तो आप इस तरीके से थोड़ा ध्यान देना ना आंसर मैच करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट रुकना। बी सी ए, एक तो ए बी सी हो गया, और बी सी ए लिख देता हूँ इसका नाम, बी सी ए लिख देता हूँ इसका नाम। अब ठीक है, देखो यहाँ देखो, इसके इक्वल में बी सी ए आ सकता है ना? हाँ सर आ सकता है। तो मैं ए बी सी की जगह बी सी ए लिख देता हूँ, और ये वाला बी सी ए नहीं छेड़ता हूँ। पी ए सी को देखो सर, पी ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? पी ए सी जो है, ये दो एंगल्स का सम है। हाँ सर, तो इसकी जगह दोनों एंगल लिख दो। एक तो लिख दो आपके पास डीएसी, डीएसी इसका नाम मैंने डीएसी लिखा था क्या? इसको आप डीएसी कर दो, है ना? ठीक है मामला। हाँ ठीक है। देखो, ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, अगर ये भी लिखते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब आंसर लास्ट में मैच करने चलोगे ना, तो आपको ऐसा अलग अलग सा लगेगा कि यार मैच हो क्यों नहीं रहा है। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे
ये डिफरेंस कर रहा हूँ आंसर्स में देख के कि आंसर के अंदर क्या आपको प्रूफ करना है, तो आप वही कर देते हैं हमारी कंडीशन के लिए, बस इतना है और कुछ नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी पीएडी लिख देता हूँ और यहाँ पर भी डीएससी लिख देता हूँ। ठीक है सर। अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा क्या, ये दोनों इक्वल हैं एक्चुअल में। हाँ सर इक्वल है, इन दोनों को ऐड करो, टू ऑफ एंगल बीसी हो जाएगा। पीएडी और डीएसी दोनों सेम है ना, तो मैं पीएडी का डीएसी डीएसी लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हैं सर। और मैंने डीएसी क्यों लिखा, क्योंकि आंसर में देखो मुझे डीएसी चाहिए, सिंपल इन शॉर्ट। ये कितना हो गया, टू ऑफ एंगल बीसीए, और ये हो गया टू ऑफ एंगल डीएसी। ये टू से टू कैंसिल हो गया आपके पास। हाँ सर हो गया। क्या बचा आपके पास, एंगल बी सी ए इक्वल एंगल डी ए सी। आप ऐसे करके लिख दो, रिवर्स करके इसको आंसर की तरह। बताओ समझ में आया क्या? तो ये फर्स्ट केस तो मेरे पास हैंड्स प्रूव्ड हो गया है। अब मैं सेकंड केस पे ध्यान दूंगा, एक मिनट रुकना आप, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में चलते हैं, पहले देख लेते हैं क्या प्रूफ करना है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ए बी सी डी पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ये वाली साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए, जो कि आपको गिवन है पहले से, और ये वाली साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए आपने दो एंगल अभी अभी निकाले। अभी अभी अपन ने डी ए सी जो है, डी ए सी जो है ये एंगल, बी सी ए इस एंगल के इक्वल है। ठीक है भाई, प्रूव्ड अबव लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, यानी मैंने अभी ऊपर प्रूफ किया है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मुझे बताओ, यहाँ जेड बनता हुआ दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर दिख तो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ए डी पैरेलल टू बी सी। हाँ सर, इसका रीजन क्या है? कन्वर्ज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल एग्जाम। भाई ये आपके पास पैरेलल आ गई। हाँ सर पैरेलल आ गई ये चीज। और आपको सी डी पैरेलल टू ए बी, ये आपको गिव ही नहीं था पहले से। तो ऑपोजिट पेयर जो है वो पैरेलल आ गए, तो हम कह सकते हैं देयर फोर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? सब कुछ बहुत आसान है, बस आपको जो थ्योरम्स हैं, जो कंसेप्ट है पैरेललोग्राम का, ये जो प्रॉपर्टीज है वो याद रहनी चाहिए दिमाग में, फिर आप उनको एक दूसरे के साथ मिक्स करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीटेड। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में अपना नाम शो करना कि कौन कौन से स्टूडेंट्स है, कहाँ से हैं जो इन लेक्चर्स को ले रहे हैं, उनको थोड़ी हेल्प हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।